Welcome to online study classes which is represented by DPS Dhaka. This video is for class 5 mathematics students. We have already started our first chapter, and in between we are on the way to solving the problem of exercise 1.3. In this exercise we have to study about the Indian and international system of numerations. मतलब इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में कुछ अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आप लोग सबसे पहले बोर्ड पे देखेंगे, हम लोग जब भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 10,000 होता है, उसके 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ 10 करोड़, इस तरह होता है. लेकिन आपका इंटरनेशनल सिस्टम में आपका वंस तो होता है, टेंस 100, आपका 10,000 तक होता है. 10,000 के बाद जो है 100,000 होता है, और 100,000 होता है, और उसके बाद में मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है. तो काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है जैसे कि सर इंडियन सिस्टम में मार्किंग पीरियड कैसे लिखेंगे, सर इंटरनेशनल सिस्टम में मार्किंग पीरियड कैसे लिखेंगे. वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट कैसे हम लोग मार्किंग पीरियड करेंगे. बहुत इजी होता है. जो इंडियन सिस्टम में होता है वो हम मार्किंग पीरियड का रूल ये होता है जैसे कि फर्स्ट में हम लोग 3 डिजिट के बाद, उसके बाद में 2 डिजिट के बाद, ऐसे हम लोग बढ़ते रहेंगे. तो 2 डिजिट के बाद जो है हम लोग कोमा का यूज करेंगे. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर हमेशा 3 डिजिट के बाद जो है क्या होगा, कोमा यूज करेंगे. फर्स्ट बात ये. सेकेंड बात, ये जो है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम जो है 5 डिजिट तक, यानी आपका यहाँ तक 10,000, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों एक जैसा है. अब इसके बाद जो है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, आपका 100,000 आता है, और इंडियन सिस्टम में क्या आता है, लाख आता है. मतलब 100,000 के जगह पे 100,000 के जगह पे क्या आता है, लैक्स आता है. ठीक, लैक्स आता है. ठीक, अब उसके बाद में अब लैक्स आ जाता है 100,000 के बाद. अब 100,000 के बाद मिलियन आता है, लेकिन 100,000 के बाद में इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, मिलियन आता है. मिलियन आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें 10 लाख ही आता है. इसमें 10 लाख आता है. उसके बाद में 10 मिलियन आता है. 10 मिलियन आता है. इसमें क्या आता है, 10 लाख के बाद करोड़ आता है. उसके बाद में 100 मिलियन, तो इसमें 10 करोड़ आता है. यही डिफरेंसेस है. तो आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एकदम परेशान नहीं होना है. इजीली जो है आप समझ पाइएगा. सबसे पहले यह मैंने क्या किया है, दोनों का प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया है. ठीक, अब दोनों का प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया है. अब नंबर को पुट कर दिया है. इसमें 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होगा. ठीक है, यानी ये हमारा नंबर जो होगा 25 करोड़ 62 लाख 85,274 होगा. और इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, सेम नंबर है हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 256 मिलियन 285,000
275, बहुत इजी है, आप इजिली इसको बोल सकते हो 256 मिलियंस और 285,274। अब जैसे ही नंबर को लिखेंगे, जैसे कि ये नंबर जो होता है ऐसे लिखे, अब कोमा आप जानते हैं मार्किंग पीरियड कैसे करते हैं, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ये हो गया 62,85,274। और इसमें क्या होता है, इसमें भी इसमें तो बहुत इजी होता है, आपका मार्किंग पीरियड हर हमेशा 3 डिजिट के बाद ही आप कोमा यूज करोगे, तो आंख बंद करके हम लोग कोमा यूज कर सकते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, इसको 256,285,275 ठीक है। तो इसी तरह हम लोग नंबर्स को नेमिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जो है क्या है, आपका 8 डिजिट का ही नंबर है। कितने डिजिट का? दोनों जो है 9 डिजिट्स का नंबर है, सॉरी, दोनों जो है 9 डिजिट का नंबर है, लेकिन दोनों 9 डिजिट का है, लेकिन जो न्यूमरेशंस जो है उन लोगों का बोलने का तरीका जो है अलग अलग है, वैल्यू जो है एक ही है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है तो इसका ज्यादा वैल्यू होगा, या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है तो ज्यादा वैल्यू है। दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों को एक ही जितना वैल्यू मिलेगा। अब जल्दी से हम लोग जान लेते हैं दोनों के बीच में, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। द वंस पीरियड हैज 3 प्लेसेस, द 1000 एंड द लेक हैव 2 ईच। अब पहला जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में, पहला जो है पीरियड, मार्किंग पीरियड जो है 3 के बाद होता है, 3 डिजिट का होता है, उसके बाद में 2 2 2 करके ऐसे होते जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल में सभी में हम लोग 3 का ही पीरियड लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या होगा, इसमें क्या होता है, द नेम ऑफ द प्लेसेस, इसमें प्लेसेस का नाम क्या होता है, 1 होता है, 100 होता है, 10 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लेख होता है। लेकिन हमने तो बताया ही है शुरुआत में कि इसमें 10,000 तक एक जैसा होता है, यानी 5 डिजिट तक जो है नंबर हमारा सेम वे में क्या होता है, नेमिंग होता है, नेमिंग सेम वे, सेम होता है, ठीक है। लेकिन 5 डिजिट के जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा नेमिंग जो अलग हो जाता है। अब इंडियन सिस्टम में आपका लैख हो जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 हो जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब आपका एक्सरसाइज जो है जो कि 1.3 है, इजिली आपका बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग नंबर्स मार्क द पीरियड्स विद द कॉमास एंड राइट द नेम्स ऑफ द बोथ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर्स को क्या करना है, इसमें कोमा यूज करना है, मार्किंग पीरियड कर देना है, और इंडियन सिस्टम से भी और इंटरनेशनल सिस्टम से भी। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के एक दिखाई देता हूं। एक नंबर हमारा दिया गया है, ये नंबर हमारा अब ये जो है हमारा इंडियन सिस्टम है, ये इधर में इंडियन सिस्टम और ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होगा। तो इधर अब हम लोग सबसे पहले मार्किंग पीरियड करेंगे। तो मार्किंग पीरियड इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3
के बाद होता है, उसके बाद में 2 के बाद 2 के बाद होता है। अब इंटरनेशनल में हर हमेशा 3 के बाद ही होता है, तो बहुत इजी हो गया। अब इसका क्या करना है, इसको नेमिंग करना है, तो नेमिंग करना भी बहुत इजी है। क्या होगा, 5,8,965 अब इसका तो इसका भी इजी है। 5 508,965 ये हमारा तरीका है। तो ऐसे हम लोग दोनों सिस्टम में देख लिए कैसे हम लोग नेमिंग कर लिए, और सेम नंबर है, इंडियन सिस्टम में भी कर लिया और इंटरनेशनल सिस्टम में भी कर लिया। अब जो आपका ये जो है, ये आपका न्यूमरल वैल्यू में लिख देना है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट वैसा बना लेना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बना के और प्लेस वैल्यू चार्ट्स में पुट कर देना है। अब जो कि हम लोग ये बहुत इजी है, तो आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। ओके, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। आपको 1.3 एक्सरसाइज कर लेना है। इफ यू हैव अ बुक इट्स ओके, आपके पास बुक है तो ठीक है, आप बना लो। अगर बुक नहीं है तो जल्दी से जल्दी स्कूल से ले लो, क्योंकि स्कूल में बुक अवेलेबल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर। अलग अलग वेज में जो हम लोग नंबर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब ये भी लगभग हमने टॉपिक कंप्लीट ही कर चुका है। इसमें कोमास कैसे इंसर्ट करना है, तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।